ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है बीज रूप स्थिति। पार्ट 2। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखे। नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली के तरफ नजर नहीं थी, लेकिन आँख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है। विस्तार को देखते भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने। यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना यह अभ्यास नहीं होगा, तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। अव्यक्तवाणी डेट है 10 दिसंबर 1978। जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं व पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप रेखा और वेला क्या होती है वह जानते हो? ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और बाप की बनी। कल्प पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करेंगे, ब्राह्मण बनना है नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी है। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा, देखा और जाना। ऐसी वेला वाले की रूप रेखा क्या होती है? पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उनका रूप क्या होगा? जन्मते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी होंगे। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, व शांति का होता, सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं। सेकंड में
वर्षे के अधिकारी, यह है वेला और स्वरूप। अव्यक्तवाणी डेट है 21 दिसंबर 1978। पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज़्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज़्यादा फर्क है। संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल और स्वरूप कब 75%, कब 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज़्यादा समय स्थित रहते। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज़्यादा रहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 6 जनवरी 1979। डबल लाइट की स्थिति से पहाड़ जैसा कार्य भी रुई समान। सभी डबल लाइट हो ना, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव न हो, यह है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात बिंदु स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ते बन जाते तो उसमें भी कोई बोझ नहीं। तो या तो अपना बिंदु रूप याद रहे या कर्म में फरिश्ता स्वरूप। ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़ा कार्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करन करावनहार करा रहे हैं। निमित्त समझेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट, गृहस्थी अर्थात बोझ वाला। ट्रस्टी होकर चलने से बोझ भी नहीं और सफलता भी ज़्यादा। गृहस्थी समझने से मेहनत भी ज़्यादा और सफलता भी कम। तो सदा डबल लाइट के स्वरूप की स्मृति की समर्थी में रहो, तो कोई भी पहाड़ जैसा कार्य भी राई नहीं लेकिन रुई जैसा हो जाएगा। राई फिर भी सख्त होती है, रुई उससे भी हल्की। तो रुई के समान अर्थात असंभव भी संभव हो जाएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 38 जनवरी 1979। इस संगम युग को वरदान है। कौन सा? स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर है, क्योंकि हजूर ही आपका है। जैसे स्थूल सेवाधारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे यह सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएंगी। लेकिन हजूर आपका है तो यह सब हाजिर है। बीज आपका है तो यह सब फल आपके है। खुशी गुम होने का कारण चलते चलते करते क्या हो? 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते हो। लेने के लिए तो तैयार हो जाते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज़ भी फिर ले लेते हो। इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। बीच में से बीज खिसक जाता है।
यह मालूम नहीं पड़ता, इसलिए फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की, लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती है, इसलिए थक जाते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 14 नवंबर 1979। मुरली तो बहुत सुनी है। सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है, बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, यह सहज अनुभव होता है ना। यह अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पाठ बजाते हो। सार तो सहज है ना या मुश्किल है? अब तो बाप दादा सार स्वरूप देखना चाहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1980। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं। फरियाद में होता है क्वेश्चन मार्क और याद में फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बिंदी स्वरूप बन बिंदी को याद करना है। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी। अव्यक्तवाणी डेट है 9 मार्च 1981। मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है? बहुत अनुभवी हो ना। बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बाप को देखो, जैसे बाप बिंदु है वैसे ही हर बात को बिंदु लगा दो। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ उठाने चाहते हो, इसलिए न बाप हाथ में आता न वृक्ष। बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते हो, तो जो चाहना रखते हो वह न पूरी होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 मार्च 1981। सभी पॉइंट्स का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है। सार स्वरूप में स्थित हो। विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। इसको ही सहज याद कहा जाता है। जीवन के हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वह कौन से? मैं और मेरा। इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
ब्रह्मा कुमार व कुमारी हूँ और मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। मेरा बाबा इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। तो यह मैं और मेरा दो शब्द तो पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। अव्यक्तवाणी डेट है 29 मार्च 1981। सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहजयोगी भव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। तो जानना ही क्या है? बिंदु। करना भी क्या है? बिंदु को याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है, लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए। बिंदीपन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्वगुण, सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है? बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुँचे तो भी बिंदु पहुँचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुँचते तो भी कौन पहुँचता? बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्वाण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किस में है? बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पाठ बचाया, लेकिन पाठधारी कौन? किसने पाठ बचाया? बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती है, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु है। विनाश भी बिंदु से होता है, स्थापना भी बिंदु से होती। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी
बिंदु बन जाते हो तो आदि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। कितना सहज हो गया। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या? स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। कहाँ भी पेंसिल को रख दे तो बिंदु हो जाएगी। तो इतनी सहज मात्रा याद नहीं रहती। इससे सहज और क्या बता सकते हैं? इससे सहज कुछ है? भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते? बिंदु। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते। तो क्या सहज हुआ? बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना। इसीलिए सहज योगी बनो। बिंदु को जानो तो सदा सहज है। तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो, जहाँ कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियाँ भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो सदा क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। सहज है ना। इसमें भाषा जानो न जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। और कुछ भी न जान सको, लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रिया भी सुनेगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 11 नवंबर 1981। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। अव्यक्तवाणी डेट है 26 नवंबर 1981। बाबा के साथ हम बच्चे भी चक्कर पर अर्थात विश्व परिक्रमा पर कैसे जा सकते हैं? इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में स्थित होना पड़े। जब उस स्टेज में स्थित होंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे
चित्र दिखाते हो ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे मैं विश्व के ग्लोब पर बैठा हूँ, तो ऑटोमेटिकली विश्व का चक्र लग जाएगा। जैसे बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हो तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। ऐसे जब टॉप की स्टेज पर, बीजरूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होंगे तो सारा विश्व ऐसे दिखाई देगा जैसे छोटा बॉल है। तो सेकंड में चक्कर लगाकर आएंगे, क्योंकि ऊंची स्टेज पर रहेंगे। बाकी कभी कभी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव होता है प्रैक्टिकल चक्कर लगाने का, वह फिर सूक्ष्म आकारी स्वरूप द्वारा। जैसे प्लेन में चक्कर लगाकर आओ, वैसे आकारी रूप द्वारा विश्व का चक्कर लगा सकते हो। दोनों प्रकार के चक्र लगा सकते हो। जब है ही विश्व के रचयिता के बच्चे, तो सारी रचना का चक्र तो लगाएंगे ना। अव्यक्तवाणी डेट है 14 मार्च 1982। आवाज से परे रहने वाला बाप आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाते हैं। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए, तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो व अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े, और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीजरूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते? कहा जाता है कहो शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्पवृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो। सारे विस्तार को बीच में समा दिया है व अभी भी विस्तार है। इस जड़जड़ीभूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं। आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी,
लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है, वह खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो, व बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण, काटा लेकिन भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो। फिर क्या रह जाएगा? देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो? विस्तार को समाप्त कर दिया है। बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो। जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहेगी। क्या होंगी? चलते फिरते, बैठते, बातचीत करते पहली अनुभूति, यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे यह शाखाएं प्रकट होती है, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है। मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देहभान रूपी वस्त्र को धारण करे, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देहभान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन? मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग। दूसरी निशानी व अनुभूति, जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों का व कोई कोई परमात्मा ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। यह तो ड्रामा में
पाठ व वरदान है, लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेंगी, लेकिन बुद्धियोग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साक्षात स्वरूप बनना सदाकाल है और साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। जहाँ साक्षात स्वरूप होगा वहाँ साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से निश्चय से कहेंगे कि मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है, क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया तो फिर देखना कोई काम का नहीं। तो ऐसे साक्षात आत्म अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तीसरी अनुभूति, ऐसी समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहाँ ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हो कर्मयोगीपन कर्म का पाठ बचाने वाली हूँ, लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं। दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे व दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेंगी, जैसे कि घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। और अनुभूति, ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे से ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि यह सब नीचे है, मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता है और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु,
दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। साथ जाने के लिए तैयार हो ना, या कहेंगे अभी अर्जुन यह रह गया है। ऐसी अनुभूति होती है वह सेवा में इतने बिजी हो गए हो जो घर ही भूल जाता है। सेवा भी इसीलिए करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावे। सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है, तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। विस्तार में खो नहीं जाओ। विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रहे और औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। अव्यक्तवाणी डेट है 27 मार्च 1982। जाल कभी देखी है? आप लोगों के प्रदर्शनी के चित्रों में भी है। जाल खत्म करने का साधन है। सारी जाल को अपने में खा लो, खत्म कर लो। मकड़ी भी अपनी जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है। ऐसे विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी व बिंदी बन बिंदी में लवलीन होना अच्छा? तो बाप की मर्जी क्या हुई? लवलीन हो जाओ। जबकि झाड़ को अभी परिवर्तन होना ही है, तो झाड़ के अंत में क्या रह जाता है? आदि भी बीज, अंत भी बीज ही रह जाता है। अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु। सारा ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सबका सिंधु व बिंदु में समा जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान स्थिति। बाप सिंधु होते भी बिंदु है। ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अप्रैल 1982। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो। बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। यह मिलन मनाने का युग उड़ती कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं, तो
स्वयं साक्षी बन गए। इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। जहाँ संबंध से करते वहाँ बंधन नहीं होता। मैंने किया, यह सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। संगम युग बंधन मुक्त, सर्व संबंध युक्त, जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में खींचातान, टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। जब आपका निजी बंधन मेरा शरीर या मेरी देह, यह बंधन समाप्त हुआ। मेरी देह कहेंगे क्या? आपका अधिकार है। दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? दे दी है व रख ली है। कहना तेरा और मानना मेरा, यह तो नहीं है ना। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, यह बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है, यह संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। न स्वयं स्वयं से संतुष्ट और न दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा, आप भाग्यवान, श्रेष्ठ, विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सबका आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता है और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ तो महत्व किसका हुआ?
बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त न हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना, तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अव्यक्तवाणी डेट है 2 अप्रैल 1984। उमंग उत्साह का बीज स्वयं के पुरुषार्थ से, साथ साथ समय के वातावरण से सबके अंदर प्रत्यक्ष रूप में देखा। इसी उमंग के बीज को बार बार निरंतर बनाने के अटेंशन देने का पानी और चेकिंग अर्थात सदा वृद्धि को पाने की विधि रूपी धूप देते रहे। इसमें नंबरवार हो जाते हैं। बीज बोना सभी को आता है, लेकिन पालना कर फल स्वरूप बनाना इसमें अंतर हो जाता है। बाप दादा अमृत वेले से सारे दिन तक बच्चों का यह खेल कहो व लगन का पुरुषार्थ कहो रोज देखते हैं। हर एक बहुत अच्छे ते अच्छे स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के संकल्प करते कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज बोते रहते हैं। बाप दादा से रूह रिहान में भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते तो क्या होता? कोई न कोई बातों में वृद्धि की विधि में व फलस्वरूप बनाने की विशेषता में नंबरवार यथाशक्ति बन जाते हैं। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करे, वैसे करे, इस जैसा करे, इस विस्तार में समय और मेहनत ज़्यादा लगाते हैं। क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता और स्वयं से व साथियों से व सेवा से निराश हो जाती है। कभी खुशी, कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव को कभी हिलाती, कभी चलाती। अव्यक्तवाणी डेट है 28 नवंबर 1984। आज सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं, जिस फाउंडेशन द्वारा
सारे वृक्ष का विस्तार होता है। विस्तार करने वाले सार स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, अर्थात वृक्ष के आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। डायरेक्ट बीज रूप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को धारण करने वाली विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं को यह विशेष पाठ मिला हुआ है। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पाठ मिला हुआ है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 जनवरी 1985। सदा बाप के नयनों में समाई हुई आत्मा स्वयं को अनुभव करते हो। नयनों में कौन समाता है? जो बहुत हल्का बिंदु है, तो सदा है ही बिंदु, और बिंदु बन बाप के नयनों में समाने वाले। बाप दादा आपके नयनों में समाये हुए हैं और आप सब बाप दादा के नयनों में समाये हुए हो। जब नयनों में है ही बाप दादा, तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सदा इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूँ ही बिंदु। बिंदु में कोई बोझ नहीं। यह स्मृति स्वरूप सदा आगे बढ़ाता रहेगा। आँखों में बीच में देखो तो बिंदु ही है, बिंदु ही देखता है। बिंदु न हो तो आँख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। अव्यक्त वाणी डेट है 2 मार्च 1985। मायाजीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन गए। नहीं, है ही सदा विजयी। जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर यह माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। अव्यक्तवाणी डेट है 18 मार्च 1985। अच्छा, ओम शांति।